हमारी मौजूदगी कम कहीं नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खोला, शिलान्यास उस समय भी हुआ। ये तो इवेंट हो रहा है, यह इतना बड़ा 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसको पूरा होने में भी 2 साल बाकी है। ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? देश के कौन ज्योतिषार जो है कह रहे हैं कि 22 तारीख को ऐसा मुहूर्त है जिसमें राम जी का जन्म हुआ था, वही स्थिति बन रही है। तो यहाँ तो मोदी खुद इवेंट कर रहे हैं। देश में धर्म की राजनीति के आगे उसका इवेंट बनाकर अपने आप को पेश किया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी पिक एंड चूज करके इनवाइट करने वाले कौन होते हैं? नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और तमाम बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वहां पे शिरकत करेंगे। लेकिन उसी के साथ जिस प्रकार की जो खबरें आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, और साथ में सोनिया गांधी भी नहीं जा रही है, और तमाम इंडिया के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं 2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन उनका नहीं जाना कहीं ना कहीं विवाद बनता नजर आ रहा है। कहा जाए इसमें सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं उसमें आमंत्रण के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं जाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कही। इसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी पिक एंड चूज करके इनवाइट करने वाले कौन होते हैं? राम मंदिर रामानंद संप्रदाय के, निरोही अखाड़ा के, चारों शंकराचार्य के, देश के सारे साधु संत जब नाराज हैं तो इसमें विपक्ष और नेताओं को जाने से राम मंदिर का क्या मतलब है? राम मंदिर एक धार्मिक स्थल है, हर कोई के हृदय में राम बसे हैं। वहाँ पर किसी नेता का जाने या नहीं जाने से क्या अंतर पड़ता है? क्या शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य नहीं जाने की बात जो कर रहे हैं, निरोही अखाड़ा जो हमेशा से वहाँ का पूजा पाठ करता रहा, रामानंद संप्रदाय का जो संस्था था उसको चैरिटी में बदलकर आरएसएस के लोग अपने लोगों को बैठाकर देश के नेताओं को पिक एंड चूज करके जो ये धर्म का राजनीति देश में कर रहे हैं वो जनता समझ रही है। ये 22 जनवरी के बजाय 17 जनवरी को ये उद्घाटन हो सकता था। और एक आम आदमी भी जानता है कि घर का निर्माण जब तक पूरा नहीं होता है तब तक घर भोज नहीं होता है। एक साधारण प्रक्रिया है। इतना बड़ा 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसको पूरा होने में भी 2 साल बाकी है। ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? देश के कौन ज्योतिषार जो है कह रहे हैं कि 22 तारीख को ऐसा मुहूर्त है जिसमें राम जी का जन्म हुआ था, वही स्थिति बन रही है। तो यहाँ तो मोदी खुद इवेंट कर रहे हैं। देश में धर्म की राजनीति के आगे उसका इवेंट बनाकर अपने आप को पेश किया। नहीं, कहा जा रहा है सर कि हिंदू और सनातन के लिए यह एक पर्व, महापर्व के तौर पे देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो दिन है इतिहास में दर्ज होगा, और उस इतिहास में मतलब आप लोगों की मौजूदगी कम देखने को मिल रही है, इसके लिए मतलब लोग बिल्कुल हमारी मौजूदगी कम कहीं नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खोला, शिलान्यास उस समय भी हुआ। ये तो इवेंट हो रहा है। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि राम मंदिर पर जो बातें उठ कर आ रही हैं, क्या बोल रहे हैं इनके, आपको उमा भारती ने क्या बोला? इनके नेता ही इसके खिलाफ हैं। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर पर देश के 140 करोड़ लोगों का अधिकार है। तो हम कांग्रेस जन, विपक्ष के सारे नेता देश के साधु संतों के साथ, आम जन के साथ जिस दिन वो खुश होकर मंदिर में जाने की बात रखेंगे, हम लोग भी तैयार हैं। हम लोग भी मंदिर जाएंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात को अगर 1952 में जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर में बुलाया गया था पूजा के लिए, तो वर्तमान प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए कि राजनीति का, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश संविधान पर चलता है, धर्म के आड़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।